भारतीय जनता पार्टी के शांत प्रकाश जाटव जी, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ इसी को लेकर। देखिए 1978 में जब जनता पार्टी सरकार ने संपत्ति संशोधन का कानून लाकर संविधान में बदलाव किया था, उस वक्त जैसा कि अभी ऋषिपाल जी ने बताया कि सरकार थी मोरारजी देसाई की और जनता पार्टी जनसंघ भी था उसमें शामिल। तो जब जनता पार्टी जब टूटा और जनसंघ के सदस्यों ने बीजेपी बनाई, यानी कि जब ये संशोधन किया गया तब आप इसमें शामिल थे, तब आपकी इसमें रजामंदी थी, तो फिर आज इसमें विरोध क्यों? देखिए, यदि हम बात करें राहुल जी के बयान की, हाँ, और अभी हम विषय ले रहे हैं 1978 के उस वक्त में जमीन एक्ट को लेकर के, दोनों में बिल्कुल भिन्नता है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, वायनाड में उन्होंने एक बात कही कि हम संपत्ति को रिकैलकुलेट करेंगे और रिकैलकुलेट करने के बाद में उसको बांट देंगे, किसमें, यानी कि उन लोगों के पास जिनके पास में संपत्ति नहीं है। ये बेसिकली ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता जो है कम्युनिस्ट मानसिकता है, और इस प्रकार का चलन जो है इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी के देश में इतना आसान नहीं है। हम तब जमीनों से पैसा कमाते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, और उसके बाद में अचानक जो है एक नियम बना दिया कि वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। इस कल्चर को, इस कंसेप्ट को लेकर के तो कम्युनिस्ट कंट्रियां भी जो है अपने आप को पोषित नहीं कर पाई। यहाँ सही मायने में राहुल गांधी जी जिस मानसिकता, कहा जाता ना कि आस्तीन का सांप, कि हम जिसके साथ चल रहे उसके आस्तीन में जो है वो जहरीले सांप है जो हमें डसने वाले हैं, देश की जनता को डसने वाले हैं। आज मोदी जी ने जिस तरीके से देश के हर एक जरूरतमंद के लिए व्यवस्थाएं बनाई है, वहां पर किसी तरीके का इस प्रकार का मत नहीं रखा जिससे कि कहीं समाज में किसी तरीके की भावनाएं भड़के, लोगों के हित जो है उनका अहित हो। मगर राहुल गांधी जी की जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि हम रिकैलकुलेट करेंगे और रिकैलकुलेट करने के बाद में इसको बांट देंगे। अब जाहिर सी बात है कि आप इस सब चीज को बोलने के पीछे मंतव्य क्या है, इसमें भारत में एटलीस्ट किसी भी सूरत में ये जो कम्युनिस्ट कल्चर जिन लोगों के साथ में आजकल इनका उठना बैठना है, और मुझे लगता है कि शायद वहीं से कुछ अधकचरी बातें सुन करके जनता के बीच में ये रखते हैं, उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है, मुझे नहीं लगता कि जनता जो है उनको सीरियसली लेगी। मगर चूंकि राहुल गांधी जी, उनकी तुलना मोदी जी के साथ में हो रही है, तो उनको सीरियसली लेना भी पड़ेगा, और उनकी मानसिकता को समझते हुए किसी भी सूरत में इनको इनकी मानसिकता को किसी भी सूरत में देश में मुझे नहीं लगता कि जनता मौका दे। नहीं, देखिए, हाँ, बात तो जिस तरह से की जा रही है ये चर्चा का बेहद गंभीर विषय बन गया है, क्योंकि सैम पित्रोदा का, रतन तिवारी जी आप ही से सवाल है, सैम पित्रोदा का जो बयान आया है उसे देखकर तो साफ तौर पर ये लगता है कि आज सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की जो मंशा है, कांग्रेस का जो मकसद है, कांग्रेस का जो संदेश है वो साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो इसी तरीके का, जिस तरह से अमेरिका की नीति चल रही है वैसा ही आप भी नीति बनाएंगे कि 55% आप सरकार में रखेंगे, उस खजाने को रखेंगे, और बाद में जो निजी संपत्ति को लेकर और जो अधिकार जनता का है उसको आप छीन लेंगे 45% रखकर। इस तरीके का जाटव जी क्या क्यों लग रहा है ऐसा कि अगर जब साफ तौर पर एक निजी बयान किसी पार्टी की तरफ से आता है और उसका समर्थन साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जयराम रमेश जी भी इससे पल्ला झाड़ते नजर आए और किनारा उन्होंने साफ तौर पर कर लिया कि ये हमारा खुद का बयान नहीं है, ये किसी का निजी बयान हो सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस तरह का कोई कानून लाकर जनता के पैसे को ऐंठने का काम किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, बिल्कुल वो इनकी मानसिकता को दर्शाता। बहुत सरल शब्दों में समझने की जरूरत है। उनका कहना है कि किसी इंसान के मरने के बाद 55% जो उसके एसेट्स है, संपत्ति है, वो सरकार की हो जाएगी, जिस प्रकार से अमेरिका में होती है, और उसको ही डिटो कर रहे हैं इंडियन एयरलाइंस के ये जो है कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी।
स्वाभाविक बात है कि ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पर ये लागू करके क्या जताना चाह रहे हैं। और दूसरा, अभी आपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने क्या कहा कि हम लोग उद्योगपतियों से छीन लेंगे और लोगों को बांट देंगे। क्या उद्योग जो लगते हैं उसमें हम लोग काम करने के लिए नहीं जाते? क्या हमारे परिवार उस उद्योग से पलते नहीं है? क्या हमारे बच्चों का भविष्य उस उद्योग से नहीं बनता है? आप उद्योग को खत्म कर देना चाहते हैं? उद्योग से छीनने का नहीं, बल्कि उद्योग को पोषित करके सबको कमाने के अवसर होने चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी की भी निजी संपत्ति पर अधिकार आप नहीं जता सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ तौर पर कहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, लेकिन इसके बाद भी राज्य किसी व्यक्ति की उसकी निजी संपत्ति से उच्च